उत्तर प्रदेश अब दंगे, कर्फ्यू और बदहाल सड़कों वाला राज्य नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बनने जा रहा है। ये दावा किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में यूपी स्टार्टअप नीति 2026 का भव्य शुभारंभ करते हुए। सीएम ने राज्य के 107 स्टार्टअप्स को 3.42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि बांटी। इस मौके पर सीएम ने अखिलेश यादव पर तीखा राजनीतिक हमला भी बोला है। उत्तर प्रदेश की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रही है। जिस यूपी को कभी बीमारू राज्यों की कतार में खड़ा किया जाता था, आज वही यूपी देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में अपनी धमक दर्ज करा रहा है। मौका था लखनऊ में यूपी स्टार्टअप नीति 2026 के आगाज का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं के सपनों को नई उड़ान दी। जितने भी स्टार्टअप्स यहाँ पर आए हैं डीप टेक के क्षेत्र में, जिन्होंने अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विकसित कर रहे हैं, उन सबका भी मैं आह्वान करूंगा और सभी स्टार्टअप से मैं कहूंगा इस इकोसिस्टम को और गति प्रदान करने के लिए, आज के युवाओं के सपनों को और उड़ान देने के लिए वे आगे आए। मुख्यमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि यूपी की 25 करोड़ की आबादी अब कोई चुनौती नहीं बल्कि राज्य की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। पिछले 9 सालों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय में 3 गुना का भारी इजाफा हुआ है। सीएम योगी ने साफ किया है कि जब तक राज्य की कानून व्यवस्था मजबूत नहीं होती, तब तक विकास की कल्पना बेमानी है। बॉटम 3 में जिस उत्तर प्रदेश की गिनती होती थी, आज उत्तर प्रदेश देश की टॉप 3 इकोनॉमी में एक बन चुका है। हमने अपने प्रदेश के अंदर इन 9 वर्षों में यूपी की इकोनॉमी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, पर कैपिटा इनकम को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्क फोर्स को, उनकी भागीदारी को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। इस विकास गाथा के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कहा कि समाजवादी पार्टी के पास न तो प्रदेश के विकास का कोई विजन है और न ही उनके एजेंडे में कभी गरीबी और गरीब का मुद्दा रहा। योगी ने दावा किया कि सूबे की जनता आने वाले चुनावों में सपा का पूरी तरह से सफाया करने के लिए तैयार बैठी है। यूपी के बारे में आम जन की मान्यता थी कि पर्व और त्योहार के पहले, उत्सव आने के पहले कोई उपद्रव प्रारंभ हो जाए, जहां स्कूल, कॉलेजेस, मार्केट महीनों महीनों बंद रहते थे। कर्फ्यू के साये में आम जन को जीने के लिए मजबूर होना पड़ता था। आप अनुमान कर सकते हैं क्या स्थिति रही होगी उस समय। साफ है कि यूपी सरकार अब युवाओं के जरिए राज्य की आर्थिकी को डीप टेक और नए अनुसंधान से जोड़ रही है। 2017 से पहले दंगों के साए में जीने वाला उत्तर प्रदेश अब नए भारत का ग्रोथ इंजन बनकर उभर रहा है। इतनी संभावनाएं आपके पास उत्तर प्रदेश के अंदर हैं, अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में। उतनी संभावनाएं आपको देश और दुनिया के अंदर कहीं नहीं प्राप्त होंगी। जैसा कि मुख्यमंत्री ने कहा, अब यूपी का युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में नहीं भटक रहा बल्कि स्टार्टअप नीति के बूते खुद नए रोजगार पैदा कर रहा है। कानून व्यवस्था के मोर्चे पर विपक्ष को घेरते हुए मुख्यमंत्री ने चुनावी शंखनाद भी कर दिया है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इस बड़े हमले पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार आता है। टीम न्यूज़ स्टे।